उत्तराखंड में चुनाव खत्म होने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून के बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचे, जहां पर बीजेपी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नई सरकार के गठन के बाद जैसे ही शपथ ग्रहण पूरा होगा, वैसे ही प्रबुद्धजनों की एक कमेटी बनाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी धर्मों, जातियों और संप्रदायों के लोगों के लिए समान कानून होगा। हमारा संकल्प है कि देवभूमि उत्तराखंड में, क्योंकि ये हमारी देवभूमि है, सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, यहाँ पर हर घर से बेटा बेटी कोई न कोई सेना में है। दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हमारे राज्य से लगी हुई हैं। यहाँ की जो कानून व्यवस्था है वो शांत रहनी चाहिए, अच्छा रहना चाहिए। ये गंगा का प्रदेश है और आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से एक धरोहर है हमारे उत्तराखंड के अंदर। तो हमने तय किया है कि नई सरकार आएगी, हमने संकल्प लिया है कि नई सरकार के गठन होते ही, शपथ ग्रहण होते ही हम एक प्रबुद्धजनों की, विधि विशेषज्ञों की, स्टेक होल्डरों की एक हाई पावर कमेटी इसमें गठित करेंगे और वो कमेटी एक ड्राफ्ट तैयार करेगी और उस ड्राफ्ट को हम लागू करेंगे और सभी के लिए एक समान कानून हो, सभी के लिए एक समान कानून उत्तराखंड के अंदर हो। और क्योंकि ये हमारे लिए, एक पूरे देश के लिए भी उत्तराखंड पहला राज्य होगा जहाँ से इस प्रकार की व्यवस्था होगी। गोवा इससे पहले ये उदाहरण हमारे सामने है और उच्चतम न्यायालय ने भी बार बार अपने उसमें कहा है कि राज्यों को ये लागू करना चाहिए और नहीं लागू करने पर नाराजगी भी व्यक्त की गई है। इसलिए हम इसको लागू करेंगे, ये हमारा संकल्प है। मैं इसके साथ साथ अपने प्रदेश में सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, देवतुल्य कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बढ़ चढ़कर अथक परिश्रम किया है। हमारे सभी प्रदेश के पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने, जिलों में बूथ अध्यक्षों ने, पन्ना प्रमुखों ने लगातार मुस्तैदी से डटकर जगह जगह पर मुकाबला किया है। बड़ा मतदान करवाने में भी उन्होंने लगातार काम किया है। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ और आप सब लोगों का, मीडियाजनों का भी धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने भी लगातार हमारी बातों को शांतिपूर्ण तरीके से लोगों तक पहुँचाने का काम किया है। शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के बाद अब कयासों का दौर भी शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी जहां एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत में कहीं ज्यादा करीब 68% सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा किया है। कांग्रेस नेताओं ने जोर शोर से जीत का दावा करना शुरू कर दिया है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने ऐलान किया है कि कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी और क्या कुछ कहा, सुनिए। उत्साह है लोगों में और उत्साह परिवर्तन का द्योतक है। लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। ये चुनाव तो आज उत्तराखंड की जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जनता की जनभावना के खिलाफ चुनाव में खड़ी दिखाई दे रही है, क्योंकि 5 साल उत्तराखंड के अरमानों को रौंदा है। उन्होंने जनभावनाओं को आहत करने का काम किया है। उत्तराखंड के सम्मान पर चोट की है। केवल मुख्यमंत्री बदले हैं और डबल इंजन कह करके हमको मुंह चिढ़ाने का काम किया है। विकास ठप पड़ा है। बेरोजगारी आज देश में सर्वाधिक उत्तराखंड के अंदर है। महंगाई का आलम यह है कि इस उपभोक्ता राज्य के अंदर लोगों के लिए अपने परिवार चलाने कठिन हो रहे हैं। महंगाई का आलम यह है और कुशासन इनकी पहचान बन गई है। पिछले 6 महीने से मुख्यमंत्री और कोई लोग कल्याण का काम नहीं कर रहे हैं, केवल खनन कर रहे हैं। नदी, नाले, गाड़, गधेरे, गंगा, यमुना, नीली, पीली, रवासन, नादन, नंदौर, शारदा, कोई नदी जो है, शुक्रो, मालन, सब खोद डाली इन्होंने, कोई नदी नहीं छोड़ी है। तो इसीलिए लोगों ने कहा है खनन प्रेमी मुख्यमंत्री, बल्कि लोग कह रहे हैं यदि इनको 2-1 साल का मौका मिल गया होता तो ये हमारी मिट्टी भी खोद करके उसको बेच डाल। राजनीतिक फायदा उठाने का हरीश रावत को कोई हक नहीं रह गया। वो देश के है और भाजपा हमारे शहीदों की शहीदी का राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है और आर्मी का राजनीतिकरण करने की कोशिश करती है, बांटने की कोशिश करती है। ये तेरा मेरा कहाँ से आ गया? तो भाजपा, ये तो सारे देश की संपत्ति है, उसको तेरे मेरे में क्यों बांटते हो? माँ के हर बेटा जो है समान होता है। माँ को यदि तेरी माँ मेरी माँ में बांट देंगे तो कैसे होगा? वैसे तेरी सेना मेरी सेना में बांट करके भाजपा जो है देश का गंभीर अहित कर रही है। मैं निंदा करता हूँ। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता अजय पांडे लाइव जुड़ गए हैं। अजय, दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। हालांकि ये 10 मार्च को स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन उत्तराखंड की अगर बात करें तो क्या कुछ सियासी हलचल देखी जा रही है?
देखिए, कल चुनाव संपन्न हुआ और चुनाव से पहले भी दोनों राजनीतिक दलों की ओर से यही दावा किया जा रहा था कि उनकी सरकार बनने जा रही है और आज भी अब यही दावा एक बार फिर से किया जा रहा है। हालाँकि कांग्रेस की ओर से ये कह रहे हैं कि अ, चूँकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ने काम किया है, प्रदेश सरकार ने काम नहीं किया है और यही वजह है कि लोगों के अंदर काफ़ी नाराज़गी रही, लोग नाराज़ रहे सरकारों से और जब 3-3 मुख्यमंत्रियों को बदला गया, उसके बारे में भी नहीं बताया गया कि क्यों बदला गया। इसके साथ तमाम और आरोप-प्रत्यारोप कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी की ओर से भी बार-बार यही कहा जा रहा है, चूँकि केंद्र सरकार की तमाम उपलब्धियों को पहले भी गिनाते रहे हैं, आज भी उसी को लेकर के चर्चा कर रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया है और जो विकास की अवधारणा को लेकर के चलना चाहिए, उस दिशा में बीजेपी सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया है। तो कुल मिलाकर के दोनों राजनीतिक दलों की ओर से तमाम दावे किए जा रहे हैं और तमाम बातें कही जा रही है। अब 10 मार्च को चूँकि मतगणना होना है, तो 10 मार्च से पहले तक यही क्रम लगातार जारी रहेगा, दावों का जो क्रम रहेगा, एक-दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप भी इसी तरह से लगाए जाएँगे और तमाम बातें भी खुल कर के सामने आएँगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लगातार इस बात का जिक्र करते रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर गंभीर आरोप भी वो लगाते रहे हैं और उनका यही कहना है कि पुष्कर सिंह धामी ने अपने कार्यकाल के दौरान सिर्फ खनन कार्य किया है, खनन के अलावा कोई और कार्य नहीं किया है। उत्तराखंड में जिस गति से विकास होना चाहिए, वो विकास आगे नहीं बढ़ पाई है। इसी तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कई बार पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर अटैक कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी में ही उनको कोई पूछ नहीं रहा है, उनकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। ऐसे में उनको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, किस तरह की बात कह रहे हैं हरीश रावत, उसका कोई मतलब नहीं है। तो कुल मिलाकर के हरीश रावत और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोनों पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं, दोनों के बीच में तमाम आरोप-प्रत्यारोप के दौर चलते रहे हैं। वहीं राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता दोनों दलों की ओर से चूँकि रहती ही है और दोनों दलों की ओर से बार-बार ये कहा जा रहा है कि सरकार उनकी बनने जा रही है। अपने-अपने पक्ष को लेकर के तमाम दावे किए जा रहे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं। लगातार 2 बार वो चुनाव जीत चुके हैं। इस बार तीसरी बार वो चुनाव मैदान में हैं और उनका जो मुकाबला है वो कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भुवन कापड़ी से है। भुवन कापड़ी को उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान हराया था, तो ऐसे में भुवन कापड़ी भी पहले से लगातार तैयारियां कर रहे थे। उनका भी यही कहना है कि इस बार वो चुनाव जीत रहे हैं। वहीं हरीश रावत क्योंकि अचानक में लास्ट में उनकी सीट बदली गई, जब टिकट का बंटवारा हुआ, उसको लेकर के तमाम विवाद आए और हरीश रावत के खिलाफ भी कई ऐसे लोग हैं चुनावी मैदान में। बीजेपी के प्रत्याशी भी दावा कर रहे हैं कि उनकी जीत हो रही है। इसके साथ-साथ कांग्रेस के जो बागी प्रत्याशी हैं, वो भी चुनाव मैदान में रहे। तो ऐसे में अगर कांग्रेस के बागी प्रत्याशी को ज्यादा मत मिलता है तो जाहिर है ये काफी चुनौती भरा कांग्रेस के लिए हो सकता है, हरीश रावत के लिए हो सकता है और जीत हार का कम मार्जिन भी यहाँ देखने को मिल सकता है। इसी तरह से खटीमा सीट को लेकर के भी तमाम चर्चाएं चल रही है। ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सीट को लेकर के भी साफ-साफ कह पाना काफी मुश्किल है। उनकी सीट पर भी कई अन्य दावेदार हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से स्थानीय लोग काफ़ी नाराज हैं। इस तरह की चर्चाएं चलनी शुरू हो गई है। विपक्ष की तरफ से कई सारे मुद्दे इस दौरान हमने देखा कि बुलाने की कोशिश की गई थी, तो क्या उन मुद्दों का असर जनता पर देखा जा रहा है? और साथ ही आम आदमी पार्टी भी इलेक्शन से पहले काफी ज्यादा सक्रिय थी, तो क्या अब वो सक्रियता आम आदमी पार्टी की तरफ से भी बरकरार है? कि वो जो कार्य करते रहे हैं वो कार्य लगातार जारी रखेंगे। जनता के बीच वो गए थे, उन्होंने तमाम संदेश दिए, तमाम बातें कही। अब जनता ने क्या मत दिया है ये 10 तारीख को फैसला होगा, सामने आएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी फिलहाल जो लड़ाई है उस लड़ाई में सामने नहीं दिख रही है। आम आदमी पार्टी की ओर से तमाम बातें पहले जरूर कही जा रही थी कि ये कहा जा रहा था कि वो जीत रहे हैं, दिल्ली के तर्ज पर उत्तराखंड के विकास को आगे करेंगे और वो भारी बहुमत के साथ चुनाव मैदान में उतरे और तमाम तैयारियां की, लोगों के बीच गए, बहुत सारी बातें कही। लेकिन जो चर्चाएं हैं, जिस तरह की बातें आ रही है लोगों के बीच में, जब हम लोगों ने तमाम जगहों पर बातचीत की तो उनका कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। मुख्य लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही है, लेकिन ये एक
बात और बता दूं आपको कि कई चौंकाने वाले परिणाम भी यहाँ देखने को मिल सकते हैं, जिस तरह से लोग कह लेकिन रहे अजय, हैं। उत्तराखंड के इतिहास की बात करें तो दोबारा बहुत कम ऐसा देखा गया है जब जनता ने किसी पार्टी को मौका दिया हो। अब बीजेपी की सरकार है, लेकिन देखना काफी दिलचस्प होगा कि जनता अब किसको मौका देती। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। और विधानसभा चुनाव के बाद अब तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता अजय पांडे ने बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। पूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो गया है और राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया है, इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, चुनाव खत्म हो गया है, सरकार बनाने को लेकर के, और चुनाव के बाद की क्या प्रतिक्रिया है बीजेपी की? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तराखंड की महान जनता को उसके द्वारा किए गए मतदान के लिए हार्दिक धन्यवाद करता हूं। जहां तक चुनाव परिणाम की बात है तो निश्चित तौर पर जो रुझान है वो स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, और जो हमने पहले 60 का जो नारा दिया था, निश्चित तौर पर हम उस आंकड़े को पार करने जा रहे हैं। और इस चुनाव में भाजपा को उन्हें विजय प्राप्त होगी, और जो मिथक हम बार बार कहते थे कि टूटेगा, एक बार एक पार्टी की सरकार, अगली बार दूसरी पार्टी की सरकार, वो मिथक भी इस बार स्पष्ट तौर पर टूटता दिखाई दे रहा है। बल्कि अब मतदान हो चुका तो कहना चाहिए टूट गया है। कांग्रेस का दावा है कि इस बार उनकी सरकार बनने जा रही है। देखिए, कांग्रेस को अगर सपने देखने की आदत है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस प्रकार कल धरातल की सच्चाइयाँ हैं वो भी आपने, मीडिया ने देखी हैं। हमारे बस्तों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी और कांग्रेस के बस्ते खाली पड़े हुए थे, और कई स्थानों पर कांग्रेस प्रत्याशियों के बस्ते लग ही नहीं पाए। तो कल धरातल में भी जनता ने दिखा दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सर, एक बड़ा सवाल ये है कि तमाम जागरूकता अभियानों के बावजूद भी मत प्रतिशत नहीं बढ़ पाया। आखिर कहाँ कमियां रह जा रही हैं? कैसे लोगों को जागरूक नहीं कर पा रहे, जबकि चुनाव आयोग हर बार करोड़ों रुपए इस बात को लेकर के खर्च करता है कि लोगों को जागरूक किया जाए। 65% से कुछ अधिक मतदान होने की अभी प्रारंभिक जानकारियां हैं, और हो सकता है कि अंतिम आंकड़े आने के बाद थोड़ा इसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है। लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना होगा कि हम कोरोना काल में रह रहे हैं। कोरोना काल में जिस प्रकार की पाबंदियां हैं या लोगों के मन में कुछ शंकाएँ भी हैं, तो ऐसे में ये जो प्रतिशत आया है वो अपने आप में बहुत अच्छा है। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर देवेंद्र भसीन, बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और सरकार बनाने को लेकर उनका दावा है कि बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है। कैमरामैन राहुल के साथ अजय पांडे, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।